मोहन अंध कीनी कही केही हो जग काम न जावन दे। जब भी उसकी धारणा यही थी कि हनुमान जी जैसा प्रबल वैराग्य सृष्टि में केवल अपवाद रूप में हो सकता है, अन्य साधन रूप बंदर इसे पार करने में संभव नहीं। उसे ज्ञात नहीं था कि देहाभिमान को पार करने के लिए वैराग्य ही एकमात्र माध्यम है। सांसारिक राग को भगवान के चरणों में अर्पित कर देने के बाद देह में रहकर भी साधक देहाभिमान से मुक्त रहता है। नर और नील के माध्यम से ही समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जा सकता है। यह नल और नील अकृतित्व और समर्पण है। उन्हें यह ज्ञात है कि यद्यपि लोक दृष्टि से वे ही सेतु के निर्माता दिखाई देते हैं, किंतु वो जानते हैं हम निर्माता नहीं है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। जामवान ने नल और नील का उद्बोधन इसी भावना की ओर संकेत करते हुए इन शब्दों में किया। सब कथा सुनाई राम प्रताप तुम्हारी मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। रावण का दसमुख दसेंद्रिय का प्रतीक देवाभिमान पर विजय प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। समस्त इंद्रियों के द्वारा निरंतर भोग करते रहना ही सच्चा सुख है। यही मोह की मान्यता है। देवता स्वयं बहुत प्रिय है। इंद्रिय द्वारा पर बैठे हुए वे भोग में भागीदार बनते हैं, इसलिए वे रावण पर विजय प्राप्त करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इंद्रिय द्वार बैठे करी आवत देखई विषय भयारी हटी बंदरों के रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा से सुख पा लेते हैं और तब इन्हीं के द्वारा देहाभिमान के समुद्र पर सेतु का निर्माण होता है। निश्चिंत रावण का गुप्तचरों से यह समाचार पाकर व्याकुल हो जाना मोह की व्याकुलता का परिचायक है। रावण के 10 मुखों का एक साथ बोल पड़ना इंद्रिय समूह की व्याकुलता का परिचायक है।